हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम, और यहाँ पे बच्चों आपका समर कैंप चल रहा है। तो आपका जो नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज इनको हम बोलते हैं। तो इस केस में क्या है, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको चार में से एक करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी तीन इनकरेक्ट होंगे। जो करेक्ट ऑप्शन है उस पे मार्क करना है, उसको टिक करना है, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 अगर देखें तो क्या बोला गया है, -25 इंटू 6+4 इज नॉट सेम एज। इनमें से किसके जैसा नहीं है ये आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब मुझे ये बताइए कि -25 इंटू 6+4 ये है ना। दूसरी स्टेप अगर हम करेंगे तो दूसरे स्टेप में ये आप लिख सकते हैं -25 इंटू 6+4 10 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे स्टेप में इसको लिख सकते हैं हम -250। तो देखिए, अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो सेकंड स्टेप में यही है, तो ये इसके बराबर है ना, इट इज सेम। अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं तो देखिए यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो -25 इंटू 6, ठीक है, प्लस -25 इंटू 4। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के ये इस प्रकार से आ जाता है। और थर्ड देखें तो फाइनल आंसर इसका -250 है। तो ये सेम है ना, एज इट इज। लेकिन जो सी है उसका आंसर आपका अलग आएगा। ठीक है, बी का आंसर भी क्या आएगा, -250 आएगा। लेकिन जो सी है उसका कितना आंसर आएगा, देखिए -25 इंटू 4 इंटू 6 कितना आ जाएगा, -100 इंटू 6 इज इक्वल टू -600 आ गया। तो अलग आंसर आया ना इसको लेके, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। इट इज नॉट द सेम। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है -35 इंटू 107। -35 इंटू 107 इज नॉट सेम एज। किसके बराबर, किसके जैसा सेम नहीं है ये आपको बताना है। क्या आप बता पाएंगे बच्चों। तो देखिए हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, आपको पता लग जाएगा। अब -35 इंटू 107 दिया है आपको, है ना, -35 इंटू 107। अब जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की थी तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व किए होंगे। -35 इंटू 100 प्लस 7 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये हो जाएगा -35 इंटू 100 प्लस -35 इंटू 7, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट में ये बिल्कुल सेम है ना, ये भी सेम है क्योंकि सेकंड स्टेप में हमारा यही आया है। थर्ड स्टेप में देखेंगे तो -35 इंटू 7 प्लस -35 इंटू 100, ये भी सेम है एज इट इज। और अगर हम इस स्टेप की बात करें -35 को, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर एक स्टेप देखिए, -30 -5 इंटू 107 क्या आ जाएगा ये, -30 और -5 -35 इंटू 107। तो ये भी सेम है, बस जो सी है वो डिफरेंट हो जाएगा, सी अलग होगा। क्यों, क्योंकि -35 है इंटू 7 प्लस 100। पहले तो -35 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 7 इंटू 5 35, 3 बच के 7 या 21 और 3 24, और ये इसमें 100 जुड़ेगा, -245 में कितना आ जाएगा, -145। अलग आंसर आएगा इसका, है ना। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नोट कर लेंगे बच्चों।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब। अगला है -43 इंटू -99 प्लस 43, यही है -43 इंटू -99 प्लस 43। तो ये जो -43 है, अगर मैं इस माइनस को देखिए 43 इंटू ये कर देता हूं 99 के साथ, इसको छोड़ देता हूं, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, और मैं थोड़ा सिंपल तरीका बताता हूं आपको। यहां से 43 और यहां से 43, दोनों जगह से 43 आप कॉमन ले लो, यहां से और यहां से 43 कॉमन आ गया, क्या बच गया -1 इंटू -99 प्लस 1, ठीक है। 43 क्या आ गया, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 99 प्लस 1 और 43 इंटू 100, और ये आ गया 4300, ठीक है। क्या आ गया 4300। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। अगला है -16/4, -16 डिवाइडेड बाई 4 इज नॉट सेम एज, इनमें से किसके जैसा नहीं होगा ये बताना है। तो देखिए -16 डिवाइडेड बाय 4, क्या आंसर आएगा, ये आएगा 4 चौके 16, तो -4 आएगा इसका उत्तर। अब ऑप्शन ए अगर देखें तो -4 बटे 16, -4 बटे 16 कितना आएगा, -1 बटे 4, है ना। तो ये तो बिल्कुल अलग हो गया इसका, तो ऑप्शन ए ही होगा, है ना। बाकी अगर मैं सॉल्व करूंगा बाकियों को बिल्कुल डिट्टो सेम आएंगे। ये देखिए -16 बटे 4 कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, ये आ गया आपका -4, आया ना सेम। बी अगर देखें तो अब सी को अगर सॉल्व करेंगे तो 16 बटे -4, अगेन ये -4 आ जाएगा। डी को भी सॉल्व करें तो डी तो -4 है ही ऑलरेडी, तो ये डी, सी और बी ये -4 आंसर है, तो ये सेम है। सेम कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए को सॉल्व करेंगे तो वो अलग आएगा आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इंटीजर, कौन सा इंटीजर नहीं है, ये आप यहाँ पे बताएंगे। तो देखिए अगर हम ए को देखें तो 0 डिवाइडेड बाय -7, 0 से अगर हम किसी भी इंटीजर को डिवाइड करते हैं आंसर 0 आ जाता है, ठीक है। अगला देखिए 20 डिवाइडेड बाय -4, क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, 4 पंजे 20 होता है इसीलिए। अगर हम इसको देखें सी को तो -9 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9, तो -3 आ जाएगा। इसको देखें -12 बटे 5, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो -3 एक इंटीजर है, -5 एक इंटीजर है, 0 एक इंटीजर है, कौन सा इंटीजर नहीं है, तो ये -12
डिवाइडेड बाय 5 एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये एक क्या हो गया आपका रैशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? रैशनल नंबर है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए बच्चों। कुछ डाउट अगर आपको लगता है इन 5 क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चंस में, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब देख पा रहे हैं क्वेश्चंस? अब ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, सारे ऑप्शंस जो हैं उनको चेक करके देखना पड़ेगा, तब पता लगेगा कि कौन सा अलग है कि नहीं। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि ऑप्शन ए क्या है, 20 प्लस माइनस 25 है। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा इसका? ये आ जाएगा 20 माइनस 25 है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये -5 आ जाएगा। या फिर बी एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसमें एक नेगेटिव इंटीजर जोड़ना है, तो हम एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो नेगेटिव इंटीजर है उसके एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी है -37 माइनस माइनस 32, तो -37 ये हो गया और माइनस माइनस प्लस 32, ये अगेन -5 आ गया। ऑप्शन सी अगर हम देखते हैं तो -5 इंटू -1 ये आ जाएगा 5। ऑप्शन डी अगर हम देखें, ऑप्शन डी देखने की जरूरत आपको पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि यहीं से आपको पता लग जाता है कि ऑप्शन सी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि ऑप्शन डी अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर आपका -5 ही आएगा, है ना। तो ए बी और डी का आंसर सेम है, बस सी का आंसर अलग है, इसीलिए वो डिफरेंट है दूसरों से। नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें 23, तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर। तो पहले में 23 डिग्री से बढ़ के हो गया 32 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो गया, 32 डिग्री हो गया, 23 से बढ़ा है, बढ़ना शुरू हुआ है। तो अगर मैं 32 में से 23 माइनस करूं कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। ये ऑप्शन ए है, इसमें कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, 9 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है। अगर मैं ऑप्शन बी को चेक करूं तो इसमें -10 से लेके 1 तक गया है। 1 डिग्री -10 अगर मैं इससे घटा दूंगा 1 से तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 + 10 दैट इज 11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 11 डिग्री सेल्सियस या 11 डिग्रीज यहाँ पे राइज किया है। ऑप्शन सी अगर हम देखें तो ये हुआ है -11 से -18 से बढ़ के -11 तक पहुंच गया। तो -11 में से अगर मैं -18 घटा दूं कितना आ जाएगा, -11 + 18 दैट इज 7 डिग्री। ठीक है, और ऑप्शन डी अगर देखें तो ये 5 डिग्री पहुंच गया, -5 से बढ़ के, तो ये हो जाएगा 5 + 5 दैट इज 10 डिग्री। तो सबसे अधिक जो टेम्परेचर राइज है वो है 11 डिग्री सेल्सियस, पार्ट बी में, है ना। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम राइज तो इसमें है। अगर मिनिमम राइज पूछते तो पार्ट सी में आप बोल सकते थे, है ना। तो इस तरह से हमें पता लगता है बच्चों, नोट कर लीजिए।
ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है? कुछ अगर डाउट लगता है बच्चों आपको, इन दो क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 नोट कीजिए आप, और बताने की कोशिश कीजिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। दोनों नोट कर लिए ये आपने? चलिए, बहुत अच्छे। अब 24th में क्या बोला गया है, इसको ध्यान से समझेंगे। A and B are two integers, then which of the following may not be an integer? A और B दोनों एक इंटीजर हैं, तो इन दोनों में से कौन सा एक इंटीजर नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। देखिए, ऑप्शन ए क्या है? ए प्लस बी। ऑप्शन ए क्या है? ए प्लस बी। ठीक है, तो अगर ए प्लस बी एक इंटीजर है, उसमें दूसरा इंटीजर अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, सम ऑफ टू इंटीजर्स विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। ठीक है, विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। दो इंटीजर्स का अगर सम करेंगे तो वो हमेशा एक इंटीजर होगा। चलिए, बी पार्ट देखेंगे। ए माइनस बी, एक इंटीजर में से हम दूसरा इंटीजर घटा रहे हैं। अगर मैं एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर घटाऊंगा तो जो रिजल्ट रहेगा विल ऑलवेज बी एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, और अगर मैं एक इंटीजर को मल्टीप्लाई करूंगा दूसरे इंटीजर से, तो इस केस में भी रिजल्ट विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। ठीक है, लेकिन इनके एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगा, आप ये मत सोचना कि ये किसी को समझ में नहीं भी आया है। उदाहरण जब हम करेंगे, उदाहरण करके देखते हैं तो सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर मैं डिवाइड करता हूं एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से, तो दिस विल नॉट बी ऑलवेज एन इंटीजर, ये हमेशा एक इंटीजर नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। चलिए, अब हम यहां पे ऑप्शन डी को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे मैंने एक इंटीजर है 5, इसको डिवाइड कर दिया -2 से, तो क्या आ जाएगा? -5/2। रैशनल नंबर है ये, इंटीजर नहीं होगा, है ना। कुछ केसेस में इंटीजर भी आ सकता है आपका, जैसे मैंने -6 को डिवाइड कर दिया -2 से, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3। ये इंटीजर है, लेकिन हमेशा नहीं होगा, है ना। इस केस में हमेशा एक इंटीजर हमें नहीं मिलेगा अगर एक इंटीजर को दूसरे से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 इंटू -2 कर दिया, तो ये -10 आ गया, इट विल बी इंटीजर। किसी भी एक इंटीजर को दूसरे से मल्टीप्लाई करके देख लो। जैसे मैंने 0 से -2 को कर दिया, क्या आ जाएगा? 0 आएगा, दिस इज एन इंटीजर। ठीक है, कोई और देख लो आप, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 50 आ गया, दिस इज एन इंटीजर। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, जैसे 10 में से 15 को माइनस कर दिया, कितना आ गया? -5, ये एक इंटीजर है। ठीक है, 50 में से 45 को माइनस किया, कितना आ गया? 5, दिस इज एन इंटीजर। तो अगर मैं एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को घटाऊंगा तो एक इंटीजर प्राप्त होगा। और अगर हम जोड़ेंगे, जैसे -5 प्लस -10, तो कितना आ जाएगा? -50, ये एक इंटीजर होगा। दो इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो भी एक इंटीजर प्राप्त होगा। समझ में आया? तो यहां पे ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला देखिए, फॉर नॉन जीरो इंटीजर ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड।
अगर आपके पास एक नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब एक ऐसा इंटीजर है जो जीरो नहीं है, पॉजिटिव है, ठीक है, क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है, ठीक है, एक नॉन जीरो इंटीजर है, तो नॉट डिफाइंड किस के लिए होगा ये आपको बताना है। चलिए इसको नोट कर लिया आपने, 24th के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, कुछ अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए 25th अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिया है फॉर अ नॉन जीरो इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। तो ए एक नॉन जीरो इंटीजर है, इसको मैंने जीरो से भाग कर दिया, क्या कर दिया, जीरो से भाग कर दिया, तो ये आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्यों आएगा, हमने हमेशा पढ़ा है कि अगर आपके पास ए बटे बी क्या है, एक फ्रैक्शन है जहां पे ए एंड बी आर होल नंबर्स होते हैं, एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये लिखते हो आप हमेशा। और अगर रैशनल नंबर आप पढ़ते हो तो रैशनल नंबर में भी ये लिखा है कि ए और बी क्या है, आपके इंटीजर्स हैं, लेकिन बी जो डिनोमिनेटर वो जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो आपका नॉट डिफाइंड आ जाएगा नंबर, ठीक है। तो किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करें किसी भी इंटीजर को, तो नॉट डिफाइंड हमें प्राप्त होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी के ऑप्शन अगर आप देखें तो बी है, जैसे भाई जीरो को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करो आंसर जीरो आएगा आपका, ठीक है। सी है, अगर मैं किसी इंटीजर को एक से भाग करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम इंटीजर आएगा, ठीक है। और अगर मैं एक एक को किसी इंटीजर से डिवाइड करता हूं तो ये आ जाएगा, है ना, वन बाय दैट इंटीजर। नोट कर लेंगे बच्चों, देखिए नॉट डिफाइंड सिर्फ उस केस में आएगा जिस केस में आपका डिनोमिनेटर जीरो होगा, शून्य होगा, इसको नोट कीजिए। कुछ डाउट अगर लगता है पूछ सकते हैं आप। नोट कर लिया सबने, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 26 क्या बोला गया है, एन सर्कल द फॉलोइंग, जो ओड है, ऑड वन आउट, मतलब जो इनमें से अलग सा दिख रहा है आपको, उसको आपको एन सर्कल करना है। तो अगर मैं 26 की बात करूं तो अलग सा क्या हो सकता है, देखिए एक है -3, एक है +3, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ आंसर जीरो आएगा। अगर बी को देखता हूँ -5 है +5, अगर इन दोनों को -5 और 5 को ऐड करूंगा तो आंसर जीरो आएगा। ये क्या है, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, क्या है ये, एडिटिव इनवर्स है। अगर ऑप्शन डी देखेंगे तो -8 है, इसका एडिटिव इनवर्स 8 हो गया, क्योंकि ऐड करने पे जीरो आ रहा है। लेकिन जो ऑप्शन सी है वो अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि -6 में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो -5 आएगा, इसलिए, ठीक है, ये अलग हो गया, ऑड वन हो गया। इसी तरह से 27th है, 27th में बताइए कि कौन सा ऑड है। तो 27th में अगर हम देखें तो ए -1 प्लस -2, दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करना है, तो हम करेंगे सम, इनका कितना आ जाएगा 3, लेकिन वो नेगेटिव होगा अगर दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो। और अगर बी देखें -5 में 2 जोड़ना है तो आंसर -3 आएगा। अगर मैं सी को चेक करूं तो -4 में 1 जोड़ना है, आंसर -3 आएगा।
अगर डी को देखूं तो -9 में 7 जोड़ना है, आंसर -2 आएगा। इन तीनों का सेम आंसर है, लेकिन डी का डिफरेंट है। अगर मैं इनको ऐड करता हूं दोनों को ना, तो ऑड 1 इसमें डी हो गया। नोट कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं इंटीजर से रिलेटेड हैं वो क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ सारे आप समझ रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। कुछ डाउट होता है बच्चों, साथ ही साथ आप क्लियर करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।